फिर वह उपासित ईश्वर क्या करता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य जगत के रचने वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करते हैं तथा उसके गुण कर्म और स्वभावों के सदृश अपने गुण कर्म और स्वभावों को करते हैं, उनको वह जैसे दूत वैसे सब विद्या के समाचार को जनाता हुआ सहज से मुक्ति के पद को प्राप्त करता है। इससे सब काल में ही इसकी उपासना करनी चाहिए। फिर उसका ज्ञान और उपासना आवश्यक है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो परमात्मा को नहीं जानते और उसकी आज्ञा के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, उनको धिक् है और जो उसकी उपासना करते हैं वे धन्य हैं। और जो हम लोगों के लिए वेद द्वारा संपूर्ण विज्ञानों का उपदेश देता है, उसी की हम सब लोग उपासना करें। भावार्थ जो सत्य भाव से जगदीश्वर की उपासना करते हैं, उनकी ईश्वर सब प्रकार से रक्षा कर धर्म युक्त गुण कर्म और स्वभावों में प्रेरणा कर तथा शरीर और आत्मा का बल अच्छे प्रकार देकर मोक्ष को प्राप्त कराता है। फिर ईश्वर किस निमित्त उपासना करने योग्य है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो धर्म से याचना किया गया जगदीश्वर अधर्म के आचरण से अलग करके धर्म को प्राप्त कराता है और जो नित्य सुख को भी देता है, उसी को रक्षक सब ऐश्वर्य देने वाला तथा इष्ट देव जानो। भावार्थ हे मनुष्यों, जो संपूर्ण जगत और जीवों के कर्मों को जानकर फलों को देता है, वही सत्य राजा है, ऐसा जानना चाहिए। फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो संपूर्ण सृष्टि को एकत्रित करता है और जो व्यापक अहिंसा आदि धर्म में अनुष्ठान के लिए आज्ञा देता है, वह ही सबसे उपासना करने योग्य है। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो अन्न और पानादिक जीवन के हितकारक पदार्थों को धारण करता अंतर्यामी होने से सत्य का उपदेश करता, उसके आश्रय से ही संपूर्ण दुखों के पार प्राप्त होवो। भावार्थ हे विद्या युक्त राजजनों, आप लोग विद्वानों के सहाय से न्याय के गृहों में ठहर के न्याय करिए और सब मनुष्यों को न्याय मार्ग पर चलाइए, जिससे सब श्रेष्ठ मार्ग में स्थित होकर परोपकारी होवें। फिर बिजली को किससे निकालें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो विद्वान जन भूमि अंतरिक्ष वायु आकाश और सूर्य आदि से मंथन करके बिजली को निकालते हैं, वे अनेक कार्यों को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं। मनुष्यों को सृष्टि से कौन-कौन उपकार ग्रहण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि सृष्टि में वर्तमान पदार्थों से विद्या के द्वारा श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त होकर अपने लिए अनेक प्रकार के सुख को उत्पन्न करें। फिर गृहस्थों को कैसा प्रयत्न करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे गृहस्थ जनों, आप लोग आलस्य को त्याग करके सृष्टि क्रम से विद्या की उन्नति करके अन्य विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण कराइए, जिससे सब सुख बढ़े। इस सुक्त में अग्नि विद्वान ईश्वर और गृहस्थ के कार्यों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 15वां सुक्त और 20वां वर्ग तथा छठे मंडल का पहला अनुवाक समाप्त हुआ। अब 48 ऋचा वाले 16वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, जैसे ईश्वर सबका हितकारी और संपूर्ण सुखों का देने वाला और विद्वानों के संग से जानने योग्य है, वैसे आप लोग भी अनुष्ठान करो। फिर विद्वान क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ विद्वान जन विद्या की प्राप्ति के लिए सबको सदा उपदेश देवें, जिससे श्रेष्ठ गुणों वाले मनुष्य होवें। कौन उपदेश करने योग्य होवे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस संसार में जो मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मार्गों को जाने, वे ही अन्यों को भी उपदेश देवें, न कि इतर अज्ञ जन।
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि परस्पर विद्या की उन्नति करके अन्यों को ग्रहण करावें मनुष्य किसका सत्कार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सत्य के उपदेशकों और विद्या के प्रचारकों का सदा ही सत्कार करें अन्य जनों का नहीं फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे परीक्षा करने वालों आप लोग पक्षपात का त्याग करके विद्यार्थियों की यथावत परीक्षा करके विद्या युक्त कीजिए फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्यार्थियों को चाहिए कि विद्या की प्राप्ति के लिए विद्वानों का सेवन करें और जैसे सृष्टि के पदार्थों में अग्नि प्रशंसित है वैसे ही मनुष्यों में धार्मिक विद्वान हैं यह जानना चाहिए फिर अध्यापक और पढ़ने वाले परस्पर कैसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जैसे विद्या की कामना करने वाले आप लोगों की कामना करते हैं वैसे ही आप लोग विद्यार्थियों की कामना करो फिर राजा प्रजाओं में कैसे वर्ताव करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे प्रजाजनों जैसे राजा आप लोगों की कामना करता और सुख देने की इच्छा करता है वैसे आप लोग भी उस राजा की कामना करके उसके लिए निरंतर सुख दीजिए फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जहां विद्वान जन विद्या की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं वहां सब सुखी होते हैं फिर मनुष्य परस्पर क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा आदि जन जैसे घृत से अग्नि की वैसे शिक्षा और सत्कार से शूर जनों की वृद्धि करते हैं वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो जिसका उपकार करते हैं वे उसके सत्कार करने योग्य होते हैं मनुष्य किस-किस से बिजली का ग्रहण करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वान जनों जैसे पदार्थ विद्या के जानने वाले सूर्य आदि के समीप से बिजली को ग्रहण करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही आप लोग भी सिद्ध करो फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वान जनों जैसे ईश्वर ने प्रकाश स्वरूप और जगत का उपकारक सूर्य रचा है वैसे विद्या से प्रकाशित जनों को विद्वान करो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों यदि आप लोग बिजली की विद्या को प्राप्त होकर युद्ध करो तो आप लोगों का बहुत धन और ऐश्वर्य का देने वाला मैं बिजली आदि से विजय कराऊं भावार्थ जो मनुष्य हम लोग विद्याओं को पढ़कर सबको उपदेश देवें इस प्रकार इच्छा करते हैं वे हम लोगों को प्राप्त होवें मनुष्यों को कहां मन स्थित करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जहां जगदीश्वर व योगाभ्यास में आप लोगों का अंतःकरण पवित्र होकर कार्य की सिद्धि को करता है वहां ही आप लोग भी प्रवृत्त करिए मनुष्यों की किस प्रकार इच्छा सिद्ध होती है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सत्य आचरण को करते हैं उनकी कामना की पूर्ति कभी भी नहीं नष्ट की